Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा नन्हा सा बीज अपने अंदर कितनी बड़ी दुनिया छिपाए बैठा है? आज हम बीजों के इसी रहस्यमयी जीवन से पर्दा उठाएंगे। देखेंगे कि कैसे ये नन्हे दाने सफर करते हैं, सोते हैं, जागते हैं और यहाँ तक कि इतिहास भी बना देते हैं। और हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी जगह से, एक रसोई से और एक कटोरी चने से। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो चना है जो हमें एक छोटी सी भूल से होते हुए बीजों के एक बहुत बड़े रहस्य तक ले जाएगा। तो चलिए मिलते हैं गोपाल से, एक ऐसा लड़का जिसकी एक छोटी सी गलती ने हमें बीजों के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। हुआ ये कि गोपाल की माँ ने उसे 2 कटोरी चने भिगोने को कहा, पर गोपाल को लगा कि ये तो बहुत कम है, तो उसने 4 कटोरी भिगो दिए। अब अगली सुबह क्या हुआ होगा? अरे, चने फूल फूल कर बर्तन से बाहर छलक रहे थे। उसकी माँ ने भी इस गड़बड़ी का एक बढ़िया हल निकाला। उन्होंने आधे चनों को एक गीले कपड़े में बांध दिया ताकि वो अंकुरित हो जाएं। और बस यहीं से हमारी वैज्ञानिक खोज की शुरुआत होती है। गोपाल की इस कहानी ने अनजाने में ही हमें एक बहुत बड़े सवाल के जवाब की तरफ धकेल दिया कि आखिर एक बीज को जागने के लिए यानी अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए होता है। तो ये जो बीज का अंकुरित होना है, ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई सीधा साधा विज्ञान छिपा है? चलिए एक छोटे से प्रयोग से इसका पता लगाते हैं। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से सब साफ हो जाता है। पहली कटोरी में बीज पानी में पूरी तरह डूबे थे तो उन्हें हवा नहीं मिली और वो अंकुरित नहीं हुए। तीसरी कटोरी में हवा तो थी पर पानी नहीं था, तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी कटोरी, वहां बीजों को गीले कपड़े से नमी भी मिली और हवा भी, और नतीजा बीज अंकुरित हो गए। तो ये साबित हो गया बीजों का अंकुरित होना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक पक्की रेसिपी है, एक विधि है। अगर सही चीजें सही मात्रा में मिले तो बीज जरूर जागेगा। और इस रेसिपी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि बीज को शुरू में उगने के लिए मिट्टी या धूप की जरूरत होती ही नहीं है। उसे बस 2 चीजें चाहिए, थोड़ा पानी और थोड़ी हवा। मिट्टी और धूप का काम तो बाद में आता है, जब नन्हा पौधा बड़ा होने लगता है। और विज्ञान की भाषा में बीज के इसी नींद से जागने की प्रक्रिया को अंकुरण या जर्मिनेशन कहते हैं। ये वो पल है जब एक बीज अपनी जिंदगी की असली यात्रा शुरू करता है। अच्छा, तो बीज जाग तो गया, अब क्या? अब शुरू होता है उसका अगला मिशन, यात्रा करना। आपको पता है, पौधे भले ही एक जगह पर खड़े रहते हैं, पर उनके बीज बड़े घुमक्कड़ होते हैं, दुनिया भर की सैर करते हैं। पर कैसे? अरे, इनके तरीके भी बड़े कमाल के हैं। कुछ बीज हवा में पंख लगाकर उड़ जाते हैं, कुछ सोयाबीन की तरह अपनी फलियों से पटाखे की तरह फूटकर दूर जा गिरते हैं, कुछ पानी पर तैरते हुए निकल पड़ते हैं, और कुछ तो सबसे जुगाड़ू होते हैं, वो जानवरों या हम इंसानों पर चिपककर मुफ्त की सवारी कर लेते हैं। और इसी मुफ्त की सवारी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक आदमी अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटा और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके कपड़ों पर और कुत्ते के बालों पर हर जगह छोटे छोटे कांटेदार बीज चिपके हुए थे। ये बात है साल 1948 की। उस आदमी का नाम था जॉर्ज मेस्ट्रेल। उन्होंने उन बीजों को फेंकने के बजाय माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और उन्होंने जो देखा उससे एक क्रांति आ गई। उन्होंने पाया कि बीजों में हजारों नन्हे नन्हे हुक थे जो किसी भी रेशे वाली चीज में फंस जाते थे, और बस यहीं से उन्हें वेल्क्रो बनाने का आइडिया आया। सोच कर देखिए, वेल्क्रो, एक ऐसी चीज जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसका आइडिया प्रकृति से, एक सफर करते हुए बीज से मिला। तो अगली बार जब वेल्क्रो की चर वाली आवाज सुने तो उस नन्हे से बीज को जरूर याद कीजिएगा। लेकिन अगर बीजों के ट्रैवल पार्टनर की बात करें तो हम इंसानों से बड़ा कोई नहीं। हम ही हैं जिन्होंने बीजों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। चलिए देखते हैं कैसे। हजारों सालों से जब भी इंसान व्यापार या यात्रा के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, वो अपने साथ बीज भी ले गए, और इसी लेन देन ने हमारे खाने की थाली का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जानकर शायद बहुतों को हैरानी होगी कि हमारे खाने की कई पसंदीदा चीजें असल में भारत की हैं ही नहीं। जैसे एक कविता कहती है, दक्षिण अमेरिका से बहुत पहले आया एक टमाटर, एक आलू और एक हरी मिर्च। जी हाँ, टमाटर, आलू और हरी मिर्च, जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है। ये सब एक लंबा समुद्री सफर तय करके दक्षिण अमेरिका से हम तक पहुंचे हैं। और मेहमानों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती।
कहानी आगे बढ़ती है। यूरोप से गोभी और मटर आए तो अफ्रीका से हमारी सुबह की कॉफी और पसंदीदा भिंडी पहुंची। तो हमारी रसोई सचमुच एक दुनिया का नक्शा है ना? गोभी और मटर यूरोप से, तो कॉफी और भिंडी अफ्रीका से। सबने आकर हमारी थाली को और भी रंगीन बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। अरे, फलों का राजा आम, केला, सेहतमंद पालक और बैंगन, ये सब भारत की ही देन है जो यहाँ से पूरी दुनिया में फैले। तो असल में हमारी हर थाली सिर्फ एक भोजन नहीं है, वो एक कहानी है, यात्रा की, व्यापार की और हजारों साल पुराने इतिहास की। एक कहानी जो बीजों ने लिखी है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि अगर हमारी थाली में पूरी दुनिया की फसलें मौजूद हैं, तो फिर एक असली देशी भोजन क्या होता है, कैसा दिखता होगा? वाकई ये सोचने वाली बात है।